वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द पेंटेड वेल। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है अर्ली 1920 से। एक कपल चाइना पहुंचा है। यहाँ हमें कुछ लोकल लोगों को दिखाया जाता है। कहानी इसके बाद 2 साल पीछे जाती है। 2 साल पहले किटी लंदन में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात वॉल्टर फेने से हुई थी। यहाँ में पता चलता है कि वॉल्टर एक बुकिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। 2 साल पहले लंदन में जब वो किटी से मिला था तब उसे देखकर उसके प्यार में पड़ गया था। वॉल्टर ने उसे प्रपोज किया और किटी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। किटी के रिश्ते अपनी माँ से अच्छे नहीं थे। वो अपनी माँ से दूर रहना चाहती थी। इस वजह से उसने वॉल्टर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाया। शादी के बाद कपल हनीमून के लिए वेनिस गया। इन सब के बाद वॉल्टर का ट्रांसफ़र हुआ शंघाई में मेडिकल पोस्ट के लिए। यहाँ वॉल्टर को गवर्नमेंट लैब में काम करना है। ये लैब इन्फेक्शियस डिजीज़ पर काम कर रहा है। शुरू में तो किटी चाइना नहीं जाना चाहती थी, पर जब वॉल्टर ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताना शुरू किया तब किटी को मानना ही पड़ा। किटी बचपन से काफ़ी सोशलाइट है। पार्टीज़ में जाना, लोगों से दोस्ती करना, ये सब उसे पसंद है। चाइना पहुँच एक घर में रहते हैं। वॉल्टर ये रियलाइज़ करता है कि किटी को बड़े घर में रहने की आदत है। ये घर काफ़ी छोटा है, पर फिर भी किटी इस घर में रहना शुरू कर देती है। रात को दोनों लव मेकिंग करते हैं। वॉल्टर तो अपने काम में बिजी रहता है, पर यहाँ किटी का वक्त नहीं कटता। लंदन में उसकी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी थी, पर यहाँ वो किसी को नहीं जानती। वॉल्टर कहते कि उसे अपना पियानो लाना चाहिए था। किटी इसका कोई जवाब नहीं देती। आज सुबह किटी ने वॉल्टर से बताया कि डोरोथी टाउनसेंड, जो कि उसकी सहेली है, वो ब्रिटिश वॉइस काउंसिल की वाइफ है। उसने नाइट आउट के लिए उसे बुलाया है। वॉल्टर कहता है कि वो टाउनसेंड से सिर्फ एक बार ही मिला है। उससे उस टाउनसेंड कपल से मिलकर कुछ खास अच्छा नहीं लगा। इसके बाद दोनों घर में ही कार्ड खेलना शुरू करते हैं, पर वॉल्टर रियलाइज़ करता है कि उसे किटी को नाइट आउट के लिए जाने देना चाहिए। वो खुद भी किटी को कंपनी देने एक पार्टी में पहुंच जाता है। डोरोथी टाउनसेंड अपने हस्बैंड चार्ल्स टाउनसेंड से किटी और वॉल्टर को मिलाती है। यहाँ एक चाइनीज़ परफॉर्मेंस को ये दोनों कपल एंजॉय करते हैं। चार्ल्स किटी को परफॉर्मेंस में छुपे भाव को समझाता है कि किस तरह ये लेडी इमोशंस को जाहिर कर रही है, जबकि इस समय वॉल्टर परफॉर्मेंस को देखने में मशगूल है। किटी और वॉल्टर घर आते हुए खेतों से गुजरते हैं। इस समय भी किटी उस परफॉर्मेंस के बारे में सोच रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि किटी और चार्ल्स में अफेयर शुरू हो गया है। आज चार्ल्स किटी के घर में पहुंचा है, पर जब किटी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो चार्ल्स को यहाँ से जाने को कहती है। वो जाते हुए चार्ल्स से पूछती है कि क्या वो उसे उतना खुश कर पाती है जितना कि उसकी वाइफ उसे करती है। चार्ल्स इसका जवाब हाँ में देता है। इसके बाद दोनों यहाँ अपने प्यार का इजहार करते हैं। इन सब में वॉल्टर को इनके अफेयर के बारे में पता चल ही गया। एक बार वो किटी को फ़ोन पर बात करते हुए दिखता है और किटी के बदले अंदाज से वो ईजिली अंदाज़ा लगा लेता है। वो किटी को कन्फ्रंट करते हुए कहता है, मैं चाइना के एक रिमोट विलेज एरिया में जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तुम्हें एडल्ट्री के केस में डिवोर्स दे दूँगा। यहाँ वो ये भी बताता है कि कॉलेरा एपिडेमिक के विक्टिम्स को वो वॉलंटियरली उनका ट्रीटमेंट करने जाने वाला है। यहाँ किटी उससे कहती है कि वो शांतिपूर्वक डिवोर्स लेना चाहती है। वॉल्टर इसके लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मैं एडल्ट्री का केस करूँगा और इसमें चार्ल्स का नाम डलवा दूँगा। किटी उससे रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, पर अब चार्ल्स और मैं बेहद प्यार करते हैं, हमें एक दूसरे का साथ पसंद है। वॉल्टर ने कहा, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, तब भी तुम सेल्फिश ही थी। स्वार्थ में आकर तुमने मुझसे शादी की। तुम्हें अपनी माँ से छुटकारा चाहिए था, इसके लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। यहाँ किटी अपनी गलतियों को कबूल करती है, पर वो कॉलरा पेंडेमिक के बीचों बीच उस रिमोट इलाके में जाने से इनकार करती है। इस पर वॉल्टर उसके सामने एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि चार्ल्स को अपनी वाइफ डोरोथी को छोड़कर किटी से शादी करनी होगी। किटी इस बारे में बात करने के लिए चार्ल्स से मुलाकात करती है। वो वॉल्टर के कंडीशन के बारे में उसे बताती है। चार्ल्स कहता है कि वो किटी से बहुत प्यार करता है, पर वो डोरोथी से इन सब के बारे में नहीं बता सकता और ना ही उसे छोड़ सकता है, यानी वो किटी से शादी नहीं करने वाला। इसके बाद वॉल्टर अब किटी को पनिश करने के तरीके ईजाद करने लगा है। ये अब उस रिमोट इलाके में जा रहे हैं। ये अपनी जर्नी रिवर के थ्रू कम टाइम में और इजीली पूरी कर सकते थे, पर वॉल्टर जानबूझकर उसे लैंड के थ्रू ले जाता है। ये पहाड़ी इलाके काफ़ी मुश्किल हैं ट्रैवलिंग के लिए। वॉल्टर इस रास्ते से किटी को ट्रैवल करा के उसे जितना हो सके उतना पनिश कर रहा है। इसके बाद ये मे तानफू में पहुँचे हैं।
यहाँ किटी देखती है कि उन्हें टाउन से दूर इस गंदगी भरे इलाके में रहना पड़ेगा। यहाँ हमें इनके चेयरफुल नेबर वेडिंगटन को दिखाया जाता है। वेडिंगटन ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर है। वो यहाँ एक ओपुलेंस में रहता है। उसके साथ एक यंग चाइनीज़ वुमन वैन सी भी रहती है। अब वॉल्टर और किटी बमुश्किल ही बात करते हैं। जब ये बात करते हैं वो बात कुक से होती है या फिर चाइनीज़ सोल्जर से होती है। ये सोल्जर्स इनके गार्ड के तौर पर असाइन किए गए हैं। किटी अब घंटों अकेले में रहती है। कहाँ तो वो लंदन में एक सोशलाइट की लाइफ जीती थी, पर अब वो सब नहीं रहा। इन सब में यहाँ चाइनीज़ रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। ज़रूरत की चीज़ें ईजिली इन तक पहुँच नहीं पाती। कुछ दिनों बाद किटी एक ऑर्फनेज को विज़िट करती है। इसे कुछ फ्रेंच लोग रन करते हैं। किटी इस ऑर्फनेज में वॉलंटियर करना शुरू करती है। उसे यहाँ म्यूज़िक रूम में काम करने को दिया जाता है। मदर सुपीरियर के थ्रू किटी को पता चलता है कि वॉल्टर को बच्चों से बड़ा लगाव है, स्पेशली वो बेबीज़ को बड़ा पसंद करता है। ये सब देखकर किटी का वॉल्टर के प्रति अपना नज़रिया बदलने लगा है। पहले वो उसे सेल्फिश और अनकेयरिंग समझती थी, पर उसका ये रूप देखकर वो मान बैठी है कि वॉल्टर निस्वार्थी और केयरिंग भी हो सकता है। वॉल्टर भी किटी को बच्चों के साथ देखता है। उसे भी रियलाइज़ हुआ है कि बेशक किटी ने उससे स्वार्थ में आकर शादी की, वो अपनी माँ से छुटकारा पाना चाहती थी, पर वो उतनी भी सेल्फिश नहीं है जितना उसने सोचा था। वो जिस तरह से इन बच्चों से निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रही है, इससे ये साफ पता चलता है कि वो केयरिंग भी हो सकती है। इस तरह अब दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। दोनों ने पास्ट में अपने अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। चारों तरफ पैंडमिक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, पर इन दोनों की मैरिड लाइफ अब ब्लॉसम करने लगी है। थोड़े दिन में पता चलता है कि किटी प्रेग्नेंट है, पर उसे नहीं मालूम कि इस बच्चे का बाप कौन है। वो इस बारे में वॉल्टर से भी बात करती है। वॉल्टर कहता है, मैं अब तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। जो हुआ वो पास्ट में हुआ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ या फिर चार्ल्स। कोलरा ने कई लोगों की जानें ले ली हैं। वॉल्टर और यहाँ के लोकल्स मिलकर एपिडेमिक पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वॉल्टर ने एक एक्विडक्ट सिस्टम बनाया है जिससे क्लीन वाटर को ईजिली यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पर कुछ ही दिनों में कोलरा से ग्रस्त रेफ्यूजीज़ दूसरे इलाकों से इधर पलायन करना शुरू करते हैं। वॉल्टर इसकी भी तरकीब निकालता है। वो टाउन से थोड़ी दूर पर एक कैंप लगाता है, पर वो खुद ही इस एपिडेमिक का शिकार हो गया है। किटी यहाँ उसकी नर्सिंग करती है। किटी उसे बचाना चाहती है, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो वॉल्टर को बचा नहीं पाई। वॉल्टर मर जाता है। वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती है। प्रेगनेंसी और डिप्रेशन की इस हालत में वो चाइना छोड़कर चली जाती है। इन सब बातों को 5 साल गुजर चुके हैं। किटी को हम लंदन में देखते हैं। वो अब वेल ड्रेस्ड है और काफ़ी खुश है। अपने यंग बेटे वॉल्टर के साथ वो शॉपिंग कर रही है। यहाँ के कुछ फ्लावर्स को पिक करते हैं। ये वॉल्टर के ग्रैंडफादर को विजिट करने वाले हैं। बाई चांस इनकी मुलाकात स्ट्रीट में टाउन सेंटर से होती है। वो किटी से मिलने को कहता है। वो कहता है कि वो पास के इलाके में उससे मिलने के लिए इंतज़ार करेगा। वो वॉल्टर से उसकी उम्र भी पूछता है। जवाब सुनकर वो ये रियलाइज़ करता है कि शायद वही वॉल्टर का पिता है। किटी यहाँ टाउनसेंड के एडवांसेस को रिजेक्ट कर देती है और यहाँ से चली जाती है। वो अब उसे कभी देखना भी नहीं चाहती। वॉल्टर किटी से पूछता है कि ये शख्स है कौन। किटी उसे जवाब देती है, नो वन इम्पॉर्टेंट। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म में किटी ने टाउनसेंड को अंत में रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुकी थी कि टाउनसेंड हमेशा से सेल्फिश था। जब किटी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था तब किटी को एक्सेप्ट करने को वो तैयार नहीं था। सिर्फ ये कहता रहा कि वो उससे प्यार करता है। अब किटी दोबारा उसके पास नहीं जाना चाहती और साथ ही उसके दिल में अभी भी वॉल्टर के लिए प्यार है। कहानी के अंत तक किटी टाउनसेंड को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए उसने उसे कभी ना मिलने का फैसला किया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।